भारत दर्शन के इस क्रम में आज आपको लेकर के चलते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के शहीद स्थल, जो आज अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। 3 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव, जो कि अलीराजपुर जनपद में स्थित है, पैदा हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। इनके पूर्वज जो कि उन्नाव के बदर गांव के रहने वाले थे, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। बहुत ही छोटी सी उम्र में सन 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथियों के साथ सड़कों पर उतर आए थे। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया और इसी आंदोलन के दौरान पहली बार आज़ाद गिरफ्तार हुए और उन्हें 15 बेतों की सज़ा मिली थी। जब उनसे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा पता कारावास है। और उसी के बाद से ही, वहाँ से छूटने के बाद ही चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक प्रण कर लिया था कि अब अंग्रेज़ उन्हें जीते जी पकड़ नहीं सकते। हालांकि असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया और उस बंद होने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए और इस संस्था के माध्यम से राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया और फरार हो गए। 1927 में बिस्मिल के प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया और भगत सिंह के साथ लाहौर जाकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया, सैंडर्स की हत्या करके। और इसके पश्चात अंग्रेज़ों ने इन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की। कहा जाता है कि 700 लोगों को इन्होंने सिर्फ इसलिए नौकरी पर रखा था कि वो आज़ाद को पहचान सकें और पकड़ने में उनकी मदद करें। चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते थे कि आज़ाद की कलाई में हथकड़ी लगाना तो असंभव है। एक बार सरकार यह लगा चुकी है, अब तो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन मेरे जीवित रहते मुझे पुलिस बंद नहीं कर सकती। मैं अपने संपूर्ण जीवन की अंतिम सांस तक देश के लिए शत्रु से लड़ता रहूँगा। आज़ाद जी युवाओं को ललकारते हुए कहते थे, यदि अभी तक आपका खून खौल नहीं उठा है तो क्या आपकी नसों में पानी बहता है? इस जवानी का क्या फ़ायदा यदि यह मातृभूमि की सेवा में काम ना आ पाए। इस तरह चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रेरणादायक उद्बोधनों से संपूर्ण भारत में युवाओं के अंदर एक क्रांतिकारी लहर पैदा हो गई थी। इसी दौरान चंद्रशेखर आज़ाद के साथी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा मिली। फांसी की सज़ा कम कराने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बहुत प्रयास किया और इसी क्रम में 20 फरवरी को वो प्रयागराज आए पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए और उनसे आग्रह किया कि गांधी जी से कह करके लॉर्ड इरविन से इन तीनों की सज़ा कम करवाने के लिए दबाव डालें। नेहरू जी से मिल करके वो कंपनी गार्डन पार्क में एक वृक्ष के नीचे आते हैं और वहीं पर आराम करने के दौरान अपने एक मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा कर ही रहे थे। तब इस सीआईडी का एसएसपी नॉट बाबर भारी पुलिस बल लेकर के कर्नलगंज थाने से वहाँ पर पहुँचा। दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी हुई, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 3 पुलिसकर्मियों को मार गिरा दिया। और जब आखिरी गोली उनके पास बची तो उन्होंने अपना जो प्रण था कि जीते जी अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं सकते, इसलिए आखिरी गोली खुद को मारकर शहीद हो गए। ऐसे थे हमारे अमर बलिदानी 24 वर्ष की उम्र में शहीद हुए पंडित चंद्रशेखर आज़ाद। जय हिंद।